हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न कैसे चार्ट पे बनता है और हमें कैसे पकड़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये वाला कैंडल हमारा यहाँ तक आया और यहाँ पे एक रेंज बनाया। अब ये हमारा फ्लैग हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इसका डंडी हो गया। तो जितना बड़ा हमारा इन्वर्टेड फ्लैग बना है उतना ही बड़ा हमारा नीचे तक टारगेट होगा। तो यहाँ से हमें देखना है हमारा टारगेट यहाँ तक हो गया। ये है इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। अब आगे देखेंगे, देखिए एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, ये पहला वाला। अब ये हम दूसरा वाला बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेंज बना, फिर से रेंज बना और रेंज ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद अब ये वाला कैंडल हमें देखना है। देखिए ये वाला कैंडल ब्रेक डाउन किया, रेंज को ब्रेक डाउन किया, अभी रुके रहना है। जैसे ही उसके बाद ये वाली कैंडल बनती है तो इससे हमें कन्फर्मेशन ये मिल जाता है कि जितना बड़ा हमारा ये रहने वाला है। चलिए इसको कलर को हम पहले चेंज करते हैं फिर देखेंगे। देखिए जितना बड़ा हमारा ये डंडी है इस फ्लैग का, उतना ही नीचे तक हमारा टारगेट जाने वाला है। देखिए जितना बड़ा ये हमारा डंडी बना उतना नीचे हमारा यहाँ से यहाँ तक पहले टारगेट दिया हुआ है। उसके बाद मार्केट जो है कैंडल रिजेक्शन मारकर ऊपर गया है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार और रिफ्रेश करते हैं और फिर से समझते हैं। चलिए देखिए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक तरीके से मानिए तो मिरर पैटर्न भी बन गया। जैसे ये रेंज बना, मार्केट क्रैश हुआ नीचे, फिर रेंज बना, फिर जितना बड़ा हमारा ये डंडी था उतना बड़ा हमें यहाँ तक टारगेट दिया। तो ये पहला फ्लैग एंड पोल पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे दूसरी बार रेंज बनाया तो हमें इससे ये मालूम चल रहा है कि जब दूसरी बार रेंज बनाया तो मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन कब तक ट्रेड को नहीं लेना है, जब तक मार्केट कैंडल नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर जाता। तो ये कैंडल ब्रेक डाउन किया, उसके बाद यहाँ से हमारा यहाँ तक का टारगेट दिया हुआ है, ये टारगेट दिया हुआ है। और अगर एकदम सिंपल लेना चाहते हैं ट्रेड को, अगर रिस्की नहीं लेना चाहते तो इस कैंडल को भी बन जाने दीजिए। उसके बाद हमें इस वाले कैंडल पे ट्रेड को लेना है और हमारा टारगेट यहाँ तक होने वाला है। यहाँ तक टारगेट होगा, ये यहाँ तक टारगेट होगा। यहाँ तक टारगेट क्यों हुआ, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, जितना बड़ा हमारा ये डंडी रहेगा इसका फ्लैग का उतना ही बड़ा ये हमारे टारगेट होगा। तो पहला पैटर्न जैसे कंप्लीट हुआ था, उसके बाद सेम कंडीशन ब्रेक डाउन किया। दूसरा जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है ये भी इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न कंप्लीट होगा हमारा। इसी तरीके से ट्रेड को लेना है। देखिए ध्यान से देखने पर हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हुआ, देख रहे हैं ना, रेंज बनाया फिर नीचे गया, फिर रेंज बनाया फिर नीचे गया। तो जितना बड़ा ये था उतना बड़ा हमें टारगेट दिया, फिर रेंज बनाया उतना बड़ा हमारा टारगेट यहाँ तक। इसी तरीके से हमें इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न को पकड़ना है। और सेम नियम फ्लैग एंड पोल पैटर्न में भी काम करता है, मतलब ऊपर की साइड भी यही चीज़ काम करता है। पैटर्न हमें 5 मिनट के चार्ट पे देखना है, 15 मिनट के चार्ट पे भी देखना है और 3 मिनट के, तीनों पे हमें देख लेना है। सबसे अच्छा कन्फर्मेशन हमें 5 मिनट के चार्ट पे मालूम चलता है। तो इसको हम नापेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि हमारा कितना बड़ा टारगेट है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि देखिए सबसे पहले इधर इसको छोटा करते हैं। देखिए ये वाला चीज़ छोटा कर दिए, यहाँ से हमने यहाँ तक स्केल को बनाया। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन 90 पॉइंट आ रहा है। ये चीज़ ये वाला पॉइंट हमारा 90 आ रहा है। तो जितना ये 90 आया हुआ है तो यहाँ से भी नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 दिया हुआ है। अब देखिए हम दिखाते हैं कैसे 90 दिया हुआ है। देखिए यहाँ से हमने लगाया स्केल, अब यहाँ तक इसको खींचा तो देखिए यहाँ पे 91 दिया हुआ है, 90 91 ये चीज़ हो गया। तो जितना बड़ा हमारा इसका फ्लैग का डंडी रहता है उतना ही हमें टारगेट आगे चलकर देता है।
इसी तरीके से पैटर्न काम करता है। और इसमें एक चीज़ और है, जब भी पैटर्न कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनती है, 1 या 2, या उसके बाद मार्केट रेंज में चला जाता है। इस चीज़ का ध्यान देना आवश्यक है।